प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति सारणी आप सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बिना इसके आपका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आपको ये याद करनी ही पड़ेगी, चाहे आप रट कर याद करें इसे या समझ कर याद करें। ये बात सभी जानते हैं कि जो भी चीज़ हम रट कर याद करते हैं वो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, और जो चीज़ हम समझ कर याद करते हैं या उसकी वैल्यू हम खुद निकालते हैं वो चीज़ कुछ समय के लिए स्थायी हो जाती है और आसानी से हम नहीं भूलते। अगर उसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लें तो वो चीज़ हमेशा के लिए हमारी कंठस्थ हो जाती है, हम उसे नहीं भूल पाते। इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे त्रिकोणमिति सारणी की वैल्यू निकालने का। वो तरीका बहुत अच्छा तरीका है और इसे अपनाकर आप इन वैल्यूओं को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए अब हम सीखते हैं इन कोणों के मान निकालना। सबसे पहले बात करेंगे 0 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बाकी के सभी कोणों के मान हम इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें इन कोणों के मान पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन के मान। कैसे निकालेंगे, देखो हम नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, हमने लिख दिया 0 से लेकर के 4 तक के नंबर, यानी 0 डिग्री में आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री में आ गया 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 में 4। ठीक, अब इन्हें क्या करें, हम सभी को 4 से विभाजित कर देंगे, यानी 4 से भाग कर देंगे तो 0/4 हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, एक बार समझ लोगे तो बस चीज़ें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 का जो वर्गमूल लेंगे हम क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो साइन 0 का मान कितना आ जाएगा 0। ये जो हमने काम किया ये किसके लिए, ये साइन के लिए, इसके लिए साइन के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, देखो 1/4 अंडर रूट में है, तो देखो 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है और 4 का कितना हो जाता है 2। तो साइन 30 के मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार निकालेंगे हम 45 डिग्री का, तो ये देखो ऊपर दे रखा है क्या 2 और नीचे 4, यानी 2 से इसे काटेंगे, 2 × 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया अंडर रूट में 1/2। अब देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है और 2 का क्या हो जाएगा √2। तो 45 का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 1/√2। ठीक, आगे बात करेंगे हम 60 डिग्री का मान निकालने के लिए, तो देखो ये कितना है 3/4 अंडर रूट में है, तो देखो 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अंडर रूट में, और 4 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार 4/4 यानी 90 का मान निकालेंगे तो 4 से 4 गया, कितना बचा अंडर रूट में 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, ये आ गया 1। ठीक है, हमने क्या करा, इस फार्मूले की सहायता से हमने वैल्यू निकालनी किसकी, साइन की। अब हमें लिखना है कॉस का मान, तो देखो कॉस का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, हम जो साइन का मान आया उसे हम उल्टा कर देंगे, यानी जो साइन 0 का मान था वो 90 में पहुँचेगा और जो 90 का मान था मतलब वो आ जाएगा 0 में, यानी पूरी सीरीज यानी पूरी लाइन हम उल्टी कर देंगे। ठीक, तो उलट दो इसे, 90 का मान कितना आ जाएगा 0 की जगह, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 30 की जगह कितना आ जाएगा 3/2, ये आ गया 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। साइन और कॉस के मान निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे टेन के मान। ठीक, तो आप सभी को पता है कि टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक, तो टेन 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 0 अपॉन, तो देखो इसके अकॉर्डिंग टेन 0 का मान कितना आ जाएगा 0, यानी 0/1, तो 1 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, अगर निकालेंगे टेन 30 का मान तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 और बटे में आ जाएगा √3/2। 2 से 2 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 1/√3, तो ये हो जाएगा टेन 30 का यानी 1/√3। ठीक, टेन 45 का क्या हो जाएगा, देखो साइन अपॉन कॉस यानी 1/√2 बटे 1/√2, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब निकालना है टेन 60 का, तो टेन 60 बराबर क्या है, देखो साइन 60 यानी 3√3/2 और बटे में 1/2। 2 से 2 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा √3, तो ये आ गया आपका √3। टेन 90 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। तो किसी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है अपरिभाषित यानी अनंत, तो यहाँ आ जाएगा आपका अनंत। ठीक, टेन के मान हम निकाल चुके हैं। कॉट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रम हम उलट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 की जगह आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ जाएगा √3
ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, 4 मान हमारे निकल चुके हैं। अब हमें निकालना है किसका, अब हम निकालेंगे किसका, सेक का मान। आप सभी को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक, तो देखो जो कॉस के मान हैं वो 1 के अपॉन में रख देंगे तो हमें सेक के मान मिल जाएंगे। ठीक, सेक 0 यानी 1/1 तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 1। ठीक है, सेक 30 का क्या हो जाएगा, 1/√3/2। तो देखो बटे की बटे में संख्या जो होती है वो कहाँ पहुँचती है, ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये मिलेगा 2/√3। ठीक, सेक 45 यानी 1/√2, 1/1/√2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो क्या मिलेगा √2, तो ये आ जाएगा आपका √2। ठीक, 60 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, कितना मिलेगा 2, ये हो गया 2। 90 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, कॉसेक का मान। तो कॉसेक का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रम हम उलट देंगे, तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका √2 और ये आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। ठीक, इस प्रकार से हम सभी मान निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि त्रिकोणमितीय सारणी हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।